राज्यपाल ने जो आपत्ति दर्ज कराई है वो ये बोल रहे हैं कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग को जो 100% जो रिजर्वेशन की बात है नियोजन में, वो असंवैधानिक है और ये बाद में जो है विवाद का कारण बन जाएगा। तो क्या भाजपा भी ये चीज़ मान रही है? तो आज अगर गवर्नर ने उनको लौटाया है तो राज्य सरकार को देखना चाहिए कि भाई किन किन बिंदुओं पर क्या क्या उन्होंने आपत्ति उठाई है, फिर उसकी समाधान निकालनी चाहिए सरकार को। जब करोड़ों रुपया आप पर्सनल केस में सरकार की खजाना से पैसा खर्च करवाते हो, तो ये तो झारखंड के मामला है। हम लोग चाहते हैं कि भाई इस राज्य की नौजवान अंधेरे की गलियों में भटकते नहीं रहे, रोज आंदोलन नहीं करे। 20-22 साल हो गया, ये मामला समाप्त हो जानी चाहिए। सत्र चल रहा था, हेमंत सोरेन ने सदन में खड़े होकर के 1932 का उन्होंने विरोध किया। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई 1932 हो नहीं सकता, होगा तो फिर कोर्ट उसको निरस्त कर देगी। हेमंत सोरेन ने कहा, बाबूलाल मांडी ने ये बात नहीं कहा है, बीजेपी के किसी विधायक ने ये बात नहीं कहा है। भाजपा क्यों दोनों चीज़ों पे हाँ में हाँ मिलाती है? जब हेमंत सोरेन बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, तब भी 1932 आधारित स्थानीय नीति राज्यपाल के द्वारा सरकार को लौटाए जाने के बाद इस पे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं, भाजपा विधायक दल के नेता। बाबूलाल जी, आप लोग जिस विधेयक का समर्थन कर रहे थे वो विधेयक को राज्यपाल ने लौटा दिया है, क्या ये भाजपा के लिए भी झटका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चुपचाप है, क्योंकि ना वो सदन में चर्चा करने को तैयार है, ना कोई सर्वदलीय बैठक बुलाती है। तो इसलिए हम लोग चुप हैं भाई, हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। तो आज अगर गवर्नर ने उनको लौटाया है तो राज्य सरकार को देखना चाहिए कि भाई किन किन बिंदुओं पर क्या क्या उन्होंने आपत्ति उठाई है, फिर उसकी समाधान निकालनी चाहिए सरकार को। और तो हम अधिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल ने जो आपत्ति दर्ज कराई है वो ये बोल रहे हैं कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग को जो 100% जो रिजर्वेशन की बात है नियोजन में, वो असंवैधानिक है और ये बाद में जो है विवाद का कारण बन जाएगा। तो क्या भाजपा भी ये चीज़ मान रही है? मैंने क्या कहा, हमने कहा कि हम मान रहे हैं नहीं मान रहे, ये सवाल नहीं है। हम लोग तो सरकार के साथ खड़े हैं कि भाई ठीक है, जब आप हम पूछते नहीं है तो हम अपना चुप हैं कि भाई चलो हम काहे को, हम तो कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं। और उसमें भी अगर पर्सनल बाबूलाल मांडी कहें तो आपने देखा होगा कि सदन में हमें तो बोलने भी वो नहीं देते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप इतने बड़े बड़े लॉयर को सुप्रीम कोर्ट से ला करके हाई कोर्ट में कोई भी केस में आप खड़ा करते हो, तो उन लॉयर को एक बार ले आओ और उन लोगों से राय विचार ले लो, क्या हो सकता है क्या नहीं होना चाहिए, और इसके बाद फिर आगे बढ़िए। क्या दिक्कत है? जब करोड़ों रुपया आप पर्सनल केस में सरकार की खजाना से पैसा खर्च करवाते हो, तो ये तो झारखंड के मामला है। तो आप सरकार का काम है कि जिन जिन बिंदुओं पर सरकार क्या बोलते हैं गवर्नर ने जो पॉइंट आउट किया है, तो हमें लगता है कि सरकार को उसका समाधान करनी चाहिए। बाबूलाल जी, जब ये बोलते हैं कि आप सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पे, तो सरकार को जो झटका लगा है तो क्या भाजपा के लिए भी तो सोचने वाली बात है? क्यों झटका लगेगा भाई, हम लोग तो चुप हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करना तो सरकार को है। सदन में तो आप साथ थे भैया, साथ है मैंने, हम साथ हैं, बैठे हुए थे, हम बता ही रहे ना, तो सदन में साथ बैठे हुए हैं, तो चर्चा कहाँ कराया। हम लोग तो उस दिन भी मांग कर रहे थे भैया, आप इतनी महत्वपूर्ण विषय है ना, आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं ना, सदन में आप चर्चा करने को तैयार हैं, तो हम लोग चुप हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई इस राज्य की नौजवान अंधेरे की गलियों में भटकते नहीं रहे, रोज आंदोलन नहीं करे। 20-22 साल हो गया, ये मामला समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन आप कुछ करते नहीं है, तो ऐसा थोड़े चलता है यार चक्कर। अच्छा, ये 1932 को लेकर के जिस तरीके से झारखंडी जनभावना जुड़ा हुआ है और राज्यपाल के द्वारा जो ये विधेयक लौटाया गया, एक परसेप्शन तैयार कराने की कोशिश ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। गृह मंत्री अमित शाह भी जब आए तो उन्होंने 1932 को लेकर के बयान दिया कि भाई हेमंत सोरेन इसको लेकर के लोगों में बंटवारा कर रहे हैं। सरकार की रणनीति है, बीजेपी की नहीं है। ये तो हेमंत सोरेन की सोची समझी एक राजनीति है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन का, आप जब ने देखा होगा कि पिछले बार जब सत्र चल रहा था, हेमंत सोरेन ने सदन में खड़े होकर के
1932 का उन्होंने विरोध किया। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई 1932 हो नहीं सकता, होगा तो फिर कोर्ट उसको निरस्त कर देगी। हेमंत सोरेन ने कहा, बाबूलाल मांडी ने ये बात नहीं कहा है, बीजेपी के किसी विधायक ने ये बात नहीं कहा है। और उसके बाद अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब राजनीति तो वो कर रहे हैं, सोचे समझे रणनीति वो अपना रहे हैं, आप राजनीति खेल वो कर रहे हैं, राज्य की जनता को बरगला वो रहे हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं, सरकार उनकी है यार, उनको करना है, कानून उनको बनाना है, नियम कायदे जो भी करना है उनको करना है। तो भाजपा क्यों दोनों चीजों पे हाँ में हाँ मिलाती है? जब हेमंत सोरेन बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा तब भी चर्चा ही नहीं करा रहे तो हम क्या बोलेंगे बताओ? आप स्पष्टता के साथ बोलिए कि भाई हम कैसे बोलेंगे स्पष्टता, क्या बोलेंगे हमको बताओ? आप जब चर्चा कराओगे तब ने आदमी कोई स्पष्ट बोलेगा, तब ने आदमी कुछ बताएगा। जब आप सदन में चर्चा नहीं कराते हैं, बाहर में आप ही नहीं कराते, हम कोई थोड़े आपकी तरह हम राजनीति थोड़े कर रहे हैं झारखंड वासियों के साथ। हम लोग तो जो भी करते हैं झारखंड की जनता के लिए, यहाँ के नवनिहालों के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, शुरू से करते रहे हैं। कोई सजेशन देना चाहेंगे? चूंकि सजेशन जब पूछेंगे तब देंगे, हम प्रेस में सजेशन थोड़े देंगे। बाबूलाल मरांडी जी को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि झामुमो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे हैं 1932 के मुद्दे पे। ऐसे में बीजेपी जो है कोई भी स्पष्ट राय रखने से बचना चाह रही है। आप सुन रहे होंगे जब बाबूलाल बोल रहे हैं तो कोई स्पष्टता उनकी बातों में नहीं है। वो चाह रहे हैं कि मध्य मार्ग का रास्ता अपनाएं, कुछ भी सीधे तरीके से ना बोला जाए। शुक्रिया। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayo, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in